Hello, good morning everyone. Welcome to vocabulary part 13. Today I will cover 5 words like before. First word is panopticon. Meaning is a 18th century institutional building design proposed by Jeremy Bentham, featuring a central inspection tower surrounded by a circular prison, allowing one guard to observe all inmates without them knowing they are being watched. सो इट्स बेसिकली ये 18 सेंचुरी में एक बिल्डिंग डिज़ाइन था जिसको जेरेमी बैंथम ने प्रपोज किया था। इसमें क्या था कि एक सेंट्रल टावर था, उसके चारों तरफ प्रिजन था, लाइक जिसमें कैदी रहते हैं। इनमेट्स इस बेसिकली कैदी को बोलते हैं जो जेल में रहते हैं। तो उस टावर से एक गार्ड खड़ा होता था एंड वो जो भी कैदी थे उनको वॉच करता था बिना जो इनमेट्स या कैदी थे उनके पता किए कि उनको वॉच किया जा रहा है। तो ये 18 सेंचुरी का एक बिल्डिंग डिज़ाइन था। सेकेंड इज यूस्कांस। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज यूस्कांस, इट इज़ नॉट एस्कैंस। ओके, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज यू एच यू स्कांस, यूस्कांस। मीनिंग इज टू लुक एट समथिंग विद एन एटीट्यूड और लुक ऑफ सस्पिशन, स्केप्टिसिज्म और डिसअप्रूवल। जब आप किसी इंसान को संदेह की नज़र से देखते हैं या डाउट की नज़र से देखते हैं किसी पर्सन को, फॉर दैट वी कैन यूज़ अ वर्ड यूस्कांस। थर्ड वर्ड इज नविश। मीनिंग इज डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, हैविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेव। डिसऑनेस्ट इज जो ईमानदार नहीं होते हैं, डिसीटफुल या जिस पे संदेह किया जाता है या जो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। हैविंग करेक्टरिस्टिक ऑफ अ नेव। नेव इज बेसिकली दोज पीपल जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, जो पैक ऑफ कार्ड्स होता है उसमें जो गुलाम होता है, वी कैन ऑल्सो यूज़ वर्ड फॉर दैट नेव। गुलाम को हम जोकर बोलते हैं जनरली पैक ऑफ कार्ड्स में, बट वी कैन यूज़ अनदर वर्ड फॉर दैट जोकर इज नेव। ओके, सो जो भी डिसीटफुल लोग होते हैं या डिसऑनेस्ट, जो ईमानदार नहीं होते हैं अपनी जो भी उनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं उसके लिए या जो भी वो टास्क कर रहे हैं, फॉर दैट वी कैन यूज़ अ वर्ड नेविश। फोर्थ वर्ड इज बिलेवर। मीनिंग इज टू आर्ग्यू और एलेबोरेट ऑन अ सब्जेक्ट इन एक्सेसिव डिटेल और अटैक और बीट समवन फिजिकली। जब हम किसी सब्जेक्ट या किसी डिटेल के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जब उसके बारे में चर्चा करते हैं या डिस्कशन करते हैं, फॉर दैट वी कैन यूज़ द वर्ड बिलेबर। और इसका एक मीनिंग ये भी होता है जब हम किसी पर्सन को फिज़िकली जब हम उस पर अटैक करते हैं, जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा या किसी आपने उसको वेपन से मारा या आपने किसी उसको बेल्ट से मारा, फिजिकल जब हम किसी को अटैक करते हैं, फॉर दैट वी कैन यूज़ द वर्ड बिलेबर। फिफ्थ वर्ड इज स्क्रूपुलस। मीनिंग इज ऑनेस्ट, अपराइट, वेरी केयरफुल और पेइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स। जो लोग ईमानदार होते हैं, अपराइट भी ऑनेस्ट का सिनोनियम ही है। या जो छोटी छोटी डिटेल्स, जैसे कोई मीटिंग चल रही है या कोई डिस्कशन चल रहा है, उस पर एक एक जो भी बात बोली जा रही है या डिस्कशन में जो भी डिस्कशन हो रहा है, उस पर जब हम बहुत बारीकी से उसकी जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो भी डिस्कशन चल रहा है, जब उस पर हम बहुत बारीकी से उस पर देखते हैं, एक एक चीज़ को हम बहुत डिटेल में उस पर देखते हैं कि किसने क्या बोला, किसने क्या आर्ग्यू करा। सो फॉर दैट those persons are basically scrupulous in nature. They are paying attention to every detail what is coming to them or what is spoken in front of them. Okay, so if you are not subscribed to my channel, please subscribe to my channel. I will cover more words in the upcoming days. Thank you for watching the video.